ए फर्जंद, अगर तेरी कमर जवाब दे चुकी हो, जोड़ हिलना छोड़ दें और पट्ठे अकड़ जाएं, तो इस नुस्खे को अपना मामूल बना ले, इंशाअल्लाह आराम पाएगा। सोचो, अगर एक छोटे से अमल से तुम दोबारा जवानी की तवानाई महसूस करो, हाथ और पैर हिलने लगें, जोड़ों का दर्द और थकन गायब हो जाए, तो कैसा लगेगा? शायद तुम सोचो ये कोई जादू है, मगर हकीकत ये है कि कुदरत ने हर बीमारी का इलाज तुम्हारे किचन में छुपा रखा है। तुम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखते हो जो जोड़ों के दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी, थकन और सूजन जैसे मसाइल का शिकार हैं। कुछ ने महंगी दवाइयाँ खाईं, मालिशें कराईं, मगर सुकून न पाया। कुछ तो बार बार दवाइयाँ लेने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स के भी शिकार हो गए। अगर तुम ये आसान नुस्खा आजमाओ तो सिर्फ 3 हफ्तों में अपने दर्द, कमज़ोरी और थकन में फ़र्क महसूस करने लगोगे। ए दर्द के सताए हुए इंसान, याद रखो, जोड़ों का दर्द, पैरों में सूजन, रात को सनसनाहट या थकन और कमज़ोरी, ये सब रगों में ब्लॉकेज और कमज़ोरी की निशानियां हैं। मगर गम न कर, हर तकलीफ़ का इलाज है और कुदरत ने आसान हल भी रखा है, वो भी बग़ैर महंगी दवाइयों के और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। ये नेचुरल रेमेडी जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि रगों में ब्लॉकेज क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं। रगों के ब्लॉकेज की वजूहात: ज़ायबिटीज़। जब खून में शुगर बढ़ता है, रगें नाजुक हो जाती हैं, सूजन पैदा होती है और असाबी खुलियात मुतासिर हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर। ज़्यादा दबाव रगों को नुकसान पहुंचाता है और खून का बहाव रुक जाता है। कोलेस्ट्रॉल और चर्बी रगों में चिपककर ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जिससे दर्द और थकन बढ़ जाती है। इन्फेक्शंस और सोजिश रगों को कमज़ोर करते हैं और सूजन पैदा करते हैं। गुर्दे और जिगर के टॉक्सिन्स ये रगों और जोड़ों की ताकत को कमज़ोर कर देते हैं। कुदरती नुस्खा: ए फर्जंद, ये नुस्खा 3 आम मगर शिफा बख्श अज्जा से तैयार होता है, जो तुम्हारे किचन में मौजूद हैं, और हर जुज़्व कुदरत की अपनी नेमत और ख़जाना है। दारचीनी। दारचीनी के ये छोटा सा सख्त टुकड़ा बज़ाहिर मामूली लगता है, मगर इसमें शिफा का एक ख़जाना छुपा है। ये कुदरत की वो नेमत है जो जोड़ों और रगों की कमज़ोरी दूर करती है और तवानाई बहाल करती है। इसकी खुशबू हर सांस के साथ ताकत हमारे जिस्म तक पहुंचाती है। बड़ी इलायची। ये खुशबूदार मोतीनुमा फल बज़ाहिर मामूली लगता है, मगर इसके अंदर सेहत और सुकून का राज छुपा है। ये रगों को मजबूत करती है, सूजन कम करती है और खून के बहाव को हमवार करती है। लौंग। ये छोटा सा जवाहिर बज़ाहिर एक खुश्क टुकड़ा लगता है, मगर इसमें कुदरत की ताकत और शिफा छुपी है। ये सोजिश और इन्फेक्शन को दूर करती है, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करती है और रगों में ब्लॉकेज को कम करती है। तैयार करने का तरीका: एक साफ बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उबालो। पानी उबलने लगे तो इसमें दारचीनी, बड़ी इलायची और थोड़ा सा क्रश किया हुआ लौंग डाल दो। तीनों अज्जा को 2 से 3 मिनट उबालो ताकि तमाम शिफा बख्श अनासिर पानी में हल हो जाएं। पानी को नॉर्मल दर्जे हरारत तक ठंडा होने दो। अगर मीठा पसंद हो तो थोड़ा शहद डाल सकते हो, मगर ज़ियाबतीस वाले बचें। छानकर 1 कप में निकालो और रात के खाने के आधे घंटे बाद पियो। सिर्फ 1 कप रोज़ाना 15 दिन तक पियो और खुद महसूस करो, जोड़ों और पट्ठों का दर्द कम हो जाएगा, खून की रगें मजबूत होंगी, तवानाई और हौसला बढ़ जाएगा। असर बढ़ाने का छोटा सा अमल: नुस्खा पीने के 15 मिनट बाद 1 चम्मच सौंफ खाओ। ये छोटा सा अमल मैदे को तेज़ करता है और तमाम अज्जा की अफादियत को रगों तक पहुंचाता है। रोज़ाना की खुराक में शामिल करने वाली चीज़ें: फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी सीड्स, ओमेगा 3 से भरपूर, रगों को ताकत देते हैं, दर्द और सूजन कम करते हैं और दिल को सेहतमंद रखते हैं। चिया सीड्स, छोटे छोटे जवाहिर जो थकन दूर करते हैं, आसाब को सुकून देते हैं, मुदाफ़ती कुव्वत बढ़ाते हैं और खून में सफाई लाते हैं। ये दोनों चीज़ें सुबह के वक्त दूध,
दही या पानी के साथ इस्तेमाल करें। ऐ फर्जंद, जब जिस्म अंदर से साफ और रगें मजबूत हों तो ये सिर्फ दर्द खत्म नहीं करता, बल्कि चेहरा रोशन और ताज़ा लगता है, नींद बेहतर आती है, ज़हनी सुकून और तवानाई वापस आती है, खुद एतमादी बढ़ती है। याद रखो, सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। महंगी दवाइयों और आर्जी इलाज की बजाय अपने घर के मसालों और कुदरती अज्जा का सहारा लो। ये महफूज, कुदरती और असरदार हैं। बस सब्र रखो और इस नुस्खे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, फिर देखो किस तरह जिस्म तुम्हारा साथ देता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को लगें तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो, सेहतमंद रहो। अल्लाह हाफिज़।